लखनऊ में मंगलवार शाम एक इमारत गिरने से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई। अलाया अपार्टमेंट हादसे में सपा नेता जिशान हैदर की मौत और पत्नी का निधन हो गया। मलबे से इन दोनों के शव को निकाले जा चुके। बुधवार सुबह गंभीर अवस्था में सपा नेता जिशान हैदर की 72 वर्षीय मां को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी उजमा हैदर को भी 12 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत के बाद सपा नेता के घर में मातम छा गया। लखनऊ के एसआर कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली 13 वर्षीय छात्रा प्रिया राठौर के साथ बर्बरता की गई। पहले उसका गला दबाया गया और फिर घसीटा गया। इसके सबूत प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। शहर के एक बड़े एक्सपर्ट ने पोस्टमार्टम में सामने आए तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण कर बताया, रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रिया की मौत का कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जेल में बंद आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि आशीष मिश्रा को जमानत के दौरान यूपी और दिल्ली से बाहर रहना होगा। जेल से बाहर आने के बाद 1 हफ्ते के भीतर यूपी छोड़ना होगा और अगर आशीष मिश्रा मुकदमे में देरी करने की कोशिश करें तो यह जमानत रद्द करने का वैध आधार होगा। अंधविश्वास फैलाने के आरोपों को लेकर बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों चर्चाओं में है। कोई उन पर सनातन धर्म को बदनाम करने का आरोप लगा रहा तो कोई उन्हें सनातन धर्म का रक्षक बता रहा। इसी बीच खबर है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश में भी धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होगा। बताया जा रहा है कि संगम नगरी प्रयागराज में 2 फरवरी को बागेश्वर धाम का दरबार सजेगा। रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को लेकर गरमाए सियासी माहौल के बीच भाजपा ने सपा पर सीधा हमला बोला। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसके लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि स्वामी प्रसाद के बयान के बाद अखिलेश का मौन सवाल खड़े कर रहा। सपा मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने का असफल प्रयास कर रही। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी शामिल हो रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात भी करेंगे। शाहजहांपुर के सिंधौली क्षेत्र के शिवनगर गांव के सुखलाल की बेटी अर्चना की हत्या कर शव बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया गया। 15 दिन से लापता 12वीं की छात्रा अर्चना का शव तालाब से बरामद हुआ। बेटी का शव देख मां बेसुध हो गई। पिता बिलख पड़ा। पीड़ित पिता ने पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप भी लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। आज सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता का दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। पीड़ितों को थाने में हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को जेल में डाला जाए। कन्नौज की एक परफ्यूम फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ स्टीम बॉयलर फट गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कारखाना मालिक और पूर्व चेयरमैन के बेटे समेत 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से 3 गंभीर घायलों को लखनऊ के अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाली पुलिस घटना की पड़ताल में जुट गई। दादरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे 3 वाहनों पर आपस में एक्सीडेंट हो गया, जिनमें एक ट्रक के चालक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य ट्रक टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए दादरी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा।